चैनल स्टार्ट करियर पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, फॉर क्लास 9th। ये 9th क्लास का पहला चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैटर के बारे में बताना। मैटर क्या है एक्चुअली, व्हाट इज मैटर। तो हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं वो सभी न सभी पदार्थ हैं, सभी न चीजें मैटर हैं। ठीक है, कोई भी चीज अपने आसपास देखते हैं दैट इज मार्कर मैटर है, बोर्ड मैटर है, हम लोग क्लॉथ्स पहनते हैं दैट इज मैटर है, जो हम लोग खाना खाते हैं ये भी मैटर है, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, हवा यूज करते दैट इज मैटर। यानी कि वो सभी चीजें एवरीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास दैट इज मैटर। वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और तथा जिनमें द्रव्यमान निहित होती है, वो सभी की सभी वस्तुएं पदार्थ होती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, हमें बहुत ही प्यास लगी थी, हमने कोल्ड ड्रिंक ली तो, और वो बहुत ही चिल्ड है, तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो मैटर है और वो ठंडी है दैट इज फीलिंग। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक जो है वो मैटर है। ऐसे कई वस्तुएं आप एग्जांपल दे सकते हैं। वो सभी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, वो सभी चीजें मैटर होती हैं। ठीक है, एयर, अब आप कहोगे कि एयर तो स्पेस का ऑक्युपाई नहीं करती, एयर को तो हम टच नहीं कर सकते। अरे भाई टच कर सकते हैं, गर्म हवा आती, ठंडी हवा आती है, हमें फील होता है। सेकेंड थिंग, एयर स्पेस ऑक्युपाई करती है। आप देखिए कि एक छोटा सा बलून लेते हैं, ठीक है, उस बलून में हवा जब तक नहीं होता तक वो इस टाइप से रहता है, लेकिन जैसे हम ब्लो करते हैं तो उसमें फिल होके इस टाइप से हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैटर। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, ये एयर स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, बिकॉज दैट्स व्हाई दिस इज मैटर। ओके, तो अभी समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। यानी कि वो सभी एलिमेंट, वो सभी चीजें जो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं और जिनमें मास होता है वो मैटर होते हैं। यानी सभी चीजें जो स्थान ग्रहण करती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान निहित होती है पदार्थ होते हैं। अब पदार्थ की अगर हम बात करें तो एक बात बता दूं कि आज की टाइम पे डेफिनेशन तो ये है, लेकिन पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में डेफिनेशन ये नहीं थी। पहले के टाइम में क्या था, पंच तत्व माने जाते थे, 5 एलिमेंट्स। ठीक है, उनका कहना था कि ह्यूमन बॉडी एंड अदर थिंग्स लिविंग ऑन ऑल मेड ऑफ 5 एलिमेंट दैट इज मैटर। अब 5 एलिमेंट आपको पता होंगे, क्षितिज जल पावक गगन समीर, यानी अर्थ, स्काई, वाटर, एयर एंड। ठीक है, ये सभी चीजें क्या होती हैं, मैटर होती हैं, वस्तुएं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर मैटर को अगर हमें डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। एक्चुअली मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम 2 टाइप पे करते हैं, यानी कि डबल बेसिस पे होता है। देखिए, एक तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आप पढ़ चुके हैं कई बार, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हिंदी में इसको कहते हैं ठोस, द्रव और गैस। सबने पढ़ा है ठोस के पार्टिकल पास पास होते हैं, यानी अभी तक आपने जो पढ़ा है इसमें ये पढ़ा है कि ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, यानी आयतन निश्चित होता है। सॉलिड हैज फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप, लिक्विड हैज फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप एंड गैस नो। लेकिन अब हम आ गए हायर क्लासेस में, 9th क्लास के अकॉर्डिंग, तो इनको हम और इससे आगे पढ़ेंगे, इनके अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ाते हैं बाद में, पहले हम इसकी सेकंड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर भी तीन टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। इट इज क्लियर, ये केमिकल प्रॉपर्टी की बेस पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए
बेसिक वर्ड, अच्छा इनकी इनकी हिंदी बताती, एलिमेंट यानी कि तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो मैटर की कुछ अपनी एक प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करते जाएंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर भी आप यहाँ पे, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे तो इस चैप्टर में आप इसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे रखा है, वहां से आप इस चैप्टर की नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, पदार्थ कणों से मिलकर बना है, ये आप लोगों को पता है। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं कि एवरीथिंग, जैसे कोई भी चीज हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अगर आप देखिए कि एक हम छोटा सा पेपर लेते हैं, उस पेपर को से टर्न करते हैं, तो टर्न करने पर इस जगह पे हल्के हल्के से ऐसे दिखाई पड़ेंगे, बहुत बारीक बारीक से निकले दिखाई पड़ेंगे। क्यों? कि ये जो पूरा पेपर बना हुआ है उन बारीक बारीक से रेसे यानी कि फाइबर से ही बना हुआ है, बहुत टीनी फाइबर्स होते हैं उनसे बना हुआ है। इसको और ज्यादा अच्छे से देखना चाहते हैं तो एक कोई पुराने कपड़े का इतना बड़ा ब्लॉक लीजिए, उसमें से देखिए यहाँ से धागे निकलेंगे, धागे निकलेंगे, ये धागों से मिलकर बना हो गया। अब अगर इन धागों को भी खोलते हैं तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे से इसमें रेसेस दिखाई पड़ेंगे, बहुत टिनी फाइबर्स दिखाई पड़ेंगे। अब आप एज्यूम करिए ये जो टिनी फाइबर्स होते हैं एक बिग फाइबर को बनाते हैं, बड़े से फाइबर को बनाते हैं, उन बड़े थ्रेड से, फाइबर से, उन बड़े थ्रेड से बुना जाता है कपड़ा, क्लॉथ की बनाया जाता है। और उस क्लॉथ को हम कहते हैं सिर्फ एक पीस है, नहीं, दैट हैज मल्टीपल पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उसमें। हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है मल्टीपल सेल से बनी हुई है, हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है तो उसमें मल्टीपल ईंट्स ब्रिक्स लगानी पड़ती हैं। सिर्फ एक ब्रिक से या एक से काम चलता नहीं है, ठीक है, एक रूफ लगा दिया एक पार्टिकल नहीं, वो मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत कण होते हैं उनमें। तो ये चीज तो है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, इसमें करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, उसमें हमने 100 ml वाटर ले लिया, इस 100 ml वाटर में कुछ अमाउंट में हम शुगर डाल दीजिए, सॉल्ट डालिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। इसका एक बड़ा सा ब्लॉक लेते हैं जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इसके बाद में इसको हम जब स्टार करते हैं ये पूरे बीकर में सेपरेट हो जाती है। सपोज करिए हमने सॉल्ट का बड़ा सा टुकड़ा लिया जो आज जो मार्केट में मिलता है सॉल्ट सॉलिड वाला, तो ये अगर ये एक पार्टिकल होता, मल्टीपल पार्टिकल नहीं होते, टिनी पार्टिकल से नहीं बना होता, तो ये पूरे वाटर में एक साथ डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन ये पूरा डिजॉल्व हो जाता है और हर जगह कहीं पर भी हम इसको टेस्ट करेंगे वाटर को तो सेम टेस्ट देगा, बिकॉज दीज आर मेड ऑफ पार्टिकल। और वो पार्टिकल जैसे ही पानी के टच में आए ये धीमे धीमे अपने पार्टिकल्स इनके अलग होते गए और पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल ये तो हमने पढ़ लिया कि पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलकर बना है। अब हमें ये पढ़ना है कि ये पार्टिकल्स कितने बड़े होते हैं। तो देख लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज की। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीम, ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आई से देख भी नहीं पाते। इवन इफ आईज तो छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी देखना, कुछ पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो पार्टिकल ऑफ मैटर इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि हमने एक बीकर लेंगे, बीकर में कुछ वैल्यू में हम इंक मिक्स कर देंगे। अब घर में कलर्स वगैरह हो तो आप कलर मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज इंक भी मिक्स कर सकते हैं।
तो जब इसमें इंक मिक्स कर देंगे और कंसंट्रेट करेंगे यानी कि हार्ड थोड़ी सी डार्क। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस बीकर में 10 ml प्योर वाटर मिक्स कर देंगे और 10 ml मिक्सर मिक्स जो उसमें हुआ है निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि जब ऐसा प्रोसेस करेंगे तो ये कलर डाइल्यूट हो जाएगा लेकिन कलर खत्म नहीं होगा। इस प्रोसेस को अगर मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं, 10 ml मिक्स करना और 10 ml रिमूव करना हर बार, तो ये कलर हर बार डाइल्यूट होता चला जाएगा लेकिन कलर खत्म नहीं होगा। इसको हम अगर तो एट लास्ट क्या आएगा, कलर एकदम डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कलर खत्म फिर भी नहीं होगा। That's why here it is proved the matter is made of very small particles, बहुत छोटे। अगर इनके पार्टिकल, इंक के पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते तो ये 1 या 2 या 3 बार में प्रोसेस करने में निकल गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो इसलिए आसानी से ये मूव नहीं हो सकते हैं, आसानी से नहीं निकलते हैं। ये हमें मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। आप इंक की जगह शुगर सिरप का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम कंसंट्रेट शुगर सिरप हार्ड बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा मीठा बनाते हैं और उसमें बार बार हम यही सिस्टम करते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और शुगर सिरप निकालते हैं, तो डाइल्यूट होता चला जाएगा लेकिन चीनी का टेस्ट खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हियर इट इज क्लियर कि मैटर ऑफ मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नंबर थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं तो पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल। अब हम बताते हैं कि ये स्मॉल है लेकिन इनके बीच में स्पेस होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी कि पार्टिकल के मैटर और पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। इसको हमें आइडेंटिफाई, इसको हमें प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ भी कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, ठीक है। अब इन एक्सपेरिमेंट को आसानी से घर में भी ऑपरेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बीकर ही ले, आप ग्लास ले सकते हैं, कोई भी वेसल ले सकते हैं, उसमें एक मार्क वैल्यू तक पानी भर देते हैं। अब आपको अगर ग्लास में हम मार्क कैसे करेंगे, तो आजकल ग्लासेस जो आती हैं ऐसे इसमें लाइनिंग बनी होती है, आप किसी एक लाइन को सेलेक्ट करके वहां तक पानी भर सकते हैं, तो आपका मार्किंग वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। मार्क वैल्यू तक हमने इसमें वाटर फिल किया, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया कि हमने यहाँ तक वाटर फिल किया है। जैसे इसमें हम शुगर डालेंगे या सॉल्ट डालेंगे तो क्या होगा कि इसका कुछ लेवल बढ़ेगा फॉर सम टाइम। क्यों? क्योंकि उस समय वो डिजोल्व नहीं है। जैसे शुगर डालेंगे तो इस जगह मार्क किया है, थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन जब इसको हिलाएंगे, इसको डिजोल्व कर देंगे, डिजोल्व करने के बाद में लेवल फिर से वही मिल जाएगा जहां पर हमने पहले मार्क किया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये लेवल हमें मिल तो गया, लेकिन इसकी डेंस और इसकी डेंस में डिफरेंस है। ये पतला होगा और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया होगा। जितनी ज्यादा हम शुगर डिजोल्व करेंगे, जितनी ज्यादा हम सॉल्ट डिजोल्व करेंगे, उतना ज्यादा कंसंट्रेट होता जाएगा, लेकिन वाटर लेवल उतना ही रहेगा। अब ऐसे कैसे हो रहा कि कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है, थिकनेस तो बढ़ रही है, लेकिन वाटर लेवल नहीं बढ़ रहा है? तो उसका रीजन है कि हमने पढ़ रखा है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है। जैसे इसमें हम शुगर डिजोल्व करते हैं, ये शुगर के पार्टिकल या सॉल्ट डिजोल्व करते हैं, ये सॉल्ट के पार्टिकल इन स्पेस के बीच में अपने आप को कैरी कर, कम शुगर होगी तो कम स्पेस कवर करेंगे, यानी कि थिकनेस कम होगी। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा शुगर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसमें हम सोल्यूट की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे थिकनेस
बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा ये हार्ड होता जाएगा, थिकनेस बढ़ती जाएगी, लेकिन लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर होती है यहाँ पर, द पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, जितने पार्टिकल होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, फोर्थ पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हो गया, थर्ड। फोर्थ पॉइंट है पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, इसको हम यहाँ बताने जा रहे हैं। ये तो बहुत इजी है समझना, आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा कि रूम में अगर हम एक जगह पर स्प्रे डालते हैं तो पूरे रूम में स्मेल फैल जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स उसमें से मूव करते हैं, एयर पार्टिकल के साथ मिक्स होकर पूरे में मूव कर जाते हैं। हम इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती घर में जलाई जाती है, पूरे कमरे में, पूरे घर में उसकी स्मेल आने लगती है, बिकॉज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर और कंटिन्यूअसली मूविंग। चलिए इसको एक्सपेरिमेंट के अगर तौर पे देखना चाहते हैं तो वो भी इजी है। फिर हम एक बीकर में पानी लेंगे और इसमें क्या करेंगे कि सॉलिड कलर, जो लिक्विड की सॉलिड कलर जो है उनको एक साइड में आसानी से रख देंगे। इसको बिल्कुल भी स्टाइल नहीं करना, बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं, बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। कुछ टाइम में आफ्टर 1 आवर हम देखेंगे कि ये कलर पूरे पानी में अपने आप से मिक्स हो चुका है। क्यों? जब हमने इसको स्टाइल नहीं किया, इसको मिक्स नहीं किया, इसको हमने बार बार सेक नहीं किया, तो ये कैसे मिक्स हो गया? बिकॉज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। क्योंकि वाटर पार्टिकल जो है ये बराबर मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इस वजह से ऐसा हुआ। अभी आप देखिए, किसी एक चौराहे पे जाते हैं, किसी कहीं पे जाते हैं, एक तरफ समोसे की दुकान है और एक तरफ आइसक्रीम की शॉप है। तो दोनों में देखिए, दोनों हम कहीं दूर से अगर आ रहे हैं, कुछ सेवरल मीटर अवे से ही हमें समोसे की स्मेल मिलने लगेगी, लेकिन आइसक्रीम की स्मेल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि समोसे के जो पार्टिकल है यानी उनके जो आसपास की एयर है उसके पार्टिकल्स गर्म है, लेकिन ठंडे वाले पार्टिकल्स कम गर्म, वो गर्म नहीं है, वो ठंडे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। लेकिन जो समोसे के पास से एयर निकल रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसलिए दूर तक जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाई द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड गो सेवरल मीटर अवे। गरम गरम खाने की गंध कुछ दूरी तक आराम से मिल जाती है, क्यों? तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो हॉट सीजनिंग फूड होता है उनके पार्टिकल्स गरम होते हैं, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो बहुत तेजी से मूव करते हैं। लेकिन जो ठंडा खाना होता है उनके पार्टिकल ठंडे होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वो बहुत तेजी से मूव नहीं करते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इसको अगर आप लगातार, इसमें देखिए जो मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया, इसमें भी आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। हम इस जगह पे दो बीकर लीजिए, एक में गर्म पानी रखिए, एक में ठंडा पानी रखिए, दोनों में कलर किंग डालिए। गर्म पानी वाले में जिसमें हॉट वाटर है उसमें तेजी से मिक्स होगा, लेकिन जिसमें कोल्ड वाटर है उसमें तेजी से मिक्स नहीं होगा। यहाँ पे चीज क्लियर होती है कि जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा मूवमेंट उतनी ही तेजी से होगा, जितने ज्यादा हॉट पार्टिकल्स होंगे मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए, अभी मैंने बताया था स्पेस के बारे में, तब देखिए कि सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, इनके बीच में स्पेस कम होता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल कुछ दूर होते हैं, इनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है और अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होता है। लेकिन गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है। तो ये चीज क्लियर होती है। इसको अगर एक्सपेरिमेंटल तौर पे आप समझना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आप 10 पीपल्स हो जाइए, 10 स्टूडेंट्स, क्लास में कोई भी 10 स्टूडेंट मिल जाइए और उनसे ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के दूर दूर खड़े हो जाते हैं, तो क्या होगा? लाइन तो लंबी बन गई, लाइन तो बहुत लंबी बनेगी, लेकिन उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम है। ठीक है, आई होप इट समझ में आया होगा कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम है। ये होगी गैस की बात। अगर वो वही लोग, वही 10 स्टूडेंट्स
ऐसे करके एक के दूसरे से कोहनी डालकर हाथ पकड़ लेते हैं और पास पास आ जाते हैं, तो क्या होगा, लाइन थोड़ी छोटी हो जाएगी लेकिन अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल पास पास खड़े होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन लाइन बहुत छोटी होगी। यानी पार्टिकल जितने पास आते हैं उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, पार्टिकल जितने दूर होते हैं अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इतनी से जितना मैंने बताया। आज मैंने सिर्फ आपको स्टार्टिंग पोर्शन ही बताया है, पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में, मैटर के बारे में एक्सप्लेन किया और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया है। इसके आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 को आप सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब इसलिए भी करिए कि आपको अगर आगे के चैप्टर चाहिए, आगे का पूरा पोर्शन चाहिए तो आपको टाइम से मिलता रहे, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको सर्कुलेट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।